नमस्कार, वेलकम यू ऑल। सो भाई देखो, मार्केट में चमत्कार होता है, यानी इस बात पे आपको भरोसा हो जाएगा। और कैसे जो है पल भर में हालात बदल रहे, जज्बात बदल रहे, ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। सोचो, आप थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो, एज्यूम करो कि आपने पुट जो है 90 रुपये का पुट बाय किया हुआ है, और आप देखो पल भर में 5 मिनट में वो 5 पैसा 10 पैसा हो गया। और मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ था 40 रुपये जी, भाई एक्सपायरी है, क्लोजिंग है मार्केट का, अब तो ये 40 रुपये से 20 रुपये तो आ ही जाना है। एंड वो देखो आप कहाँ चला गया, 114 पे क्लोज हुआ और हाई बनाया उसने 170 का। मतलब दोस्त मेरे कपड़े फट जाने अगर ऐसा मोमेंटम आ जाए तो। और सेबी, थैंक गॉड कि सेबी ने ऐसा मोमेंटम लाने वाला सेटअप ही दे दिया है। हालांकि अभी पूरे मार्केट में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने वैसा बना दिया है कि कैसे किया यूज करना। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या लग रहा है जो नया कैश सिस्टम आया CAS ओके, क्लोजिंग ऑप्शन वाला जो सिस्टम आया है। पहले क्लोजिंग दूसरी तरीके से होती थी, वीवाई पे कैलकुलेट होते 3 से 330 का जो एवरेज प्राइस होता था उस पे जो है क्लोजिंग होती थी। बट अभी से भी नहीं था भैया, उसमें मैनुपुलेशन हो रहा है, हमें रिटेलर्स को बचाना है। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में जितने भी चेंजेस होते हैं, इंडियन मार्केट में जितने भी चेंजेस होते हैं, इन्होंने वीकली एक्सपायरी हटा दिया, भैया हमें रिटेलर्स को बचाना है। एक्सपायरी चेंज कर दी, लॉट चेंज कर दिया, मतलब जितना भी चेंज करना है सब पे बस क्या बोल देना, हमें रिटेलर्स को बचाना है। लेकिन आप मुझे बता दो, कोई डेटा दिखा दो जिसमें दिखे कि हाँ रिटेलर बच रहा है। उल्टा सेबी के ऊल जलूल फिजूल के नियमों से सिर्फ और सिर्फ रिटेलर परेशान हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अगर किसी की कोई अच्छी स्ट्रेटजी बन रही है तो बेचारा उसको चेंज करने पे, उसको मॉडिफाई करने पे मजबूर हो रहा है। तो टोटली बकवास सिस्टम बनाया, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी फॉलोअप के, बस इसको बना दिया और मार्केट में इंप्लीमेंट कर दिया, नोटिफिकेशन जारी करके। हो सकता है मेरे इस वीडियो पे जो है कुछ कॉपीराइट कुछ आ जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट जो सच है वो बोल रहा हूँ। और एक ट्रेडर की फीलिंग यही है, जो फुल टाइम ट्रेडर जो मार्केट से पैसा बना रहा है और मार्केट में ऐसे उल जलूल हर 4 महीने पे कुछ ना कुछ उंगली करते रहेंगे, तो ये ट्रेडर यही बोलेगा, उसके सिवा कुछ और बोल नहीं सकता। देयर इज नो अदर ऑप्शन। और ये सबसे बड़ी बात है, इंडिया में रिटेल ट्रेडर्स का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है नहीं, मार्केट में पार्टिसिपेंट ज़्यादा है नहीं, है 4-5% ही है। तो जो मर्जी कर लो, अगर यही पार्टिसिपेंट 10%, 15%, 20% होते तो कोई भी ऐसे फिजूल के नियम लाने के पहले सेबी, NSE, BSE सबको सोचना पड़ता। बट अभी सोचना नहीं है, जो मर्जी करो, लॉस होता होने दो। किसी बेचारे ने आज ये पुट ऑप्शन मान लो बाय कर लिया हो रहा, या सेटलमेंट में निफ्टी नीचे जाएगा तो उसकी तो चड्डी उतर रही। किसी ने कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया और जिसने बाय किया हो रहा उसके तो वाह वाह हो रहे। लेकिन आप जस्ट सोचो भाई मेरे दोस्त, सोचो तेरा किसी ने सेल किया होगा तो उसका क्या हुआ होगा। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है। निफ्टी आप देखो ना, 3:15 में जो इन्होंने नया सिस्टम बनाया है, 3:15 पे 24,462 पे था। जब ये सेटलमेंट हुआ, जब ऑप्शन में इसका सेटलमेंट हुआ, भाई साहब 24,614 पे चला गया। अब कल भी ऐसे ही हुआ था और फिर सुबह उन्होंने एडजस्टमेंट किया निफ्टी का फ्यूचर के साथ, वो सब फलाना ढिंगटा और टटिया। देखो मार्केट का क्या, मतलब मार्केट टोटल मजाक बना दिया है, एक्सपेरिमेंट लैब बना दिया है। जो मर्जी करते रहो, कोई बोलने वाला है नहीं, बस हमें रिटेल ट्रेडर को बचाना है। बंद करो तुम्हारी भैया रिटेल ट्रेडर को बचाने की बकवास, प्रॉपर सही से पहले उसको जैसे स्ट्रेटजी आदमी बैट टेस्ट करता फिर मार्केट में आता है। तो कम से कम इतने बड़े बड़े लोड सेबी में, NSE, BSE में बैठे हैं, आई डोंट थिंक, पता नहीं कैसे क्या इंप्लीमेंट हो रहा है रिटेल ट्रेडर्स, लेकिन बस बजा रहे हैं और कुछ भी सेविंग नहीं हो रही रिटेल ट्रेडर्स की। शेयर करिए, लाइक करिए, अब बुरा लगे तो और ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।